वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन में हमें क्या करना होता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनका हमें एरिया, पेरीमीटर, ये सब मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। पहले मैं जनरलाइज कर देती हूँ व्हाट इज पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये डायग्राम बनाई, ठीक है, तो इसका जो भी बाउंड्री होता है, जो भी लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री होता है वो होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा टोटल बाउंड्री लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो भी डायग्राम हो, ट्राइंगल होगा, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो भी होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल या फिर कोई भी रैंडम शेप, उसका हमें टोटल लेंथ लेना है बाउंड्री के, सारे बाउंड्री लेंथ को हमें ऐड करना है, तो वी विल गेट पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, इसमें क्या हो गया, आउटर बाउंड्री इज पेरीमीटर। सेम शेप अगर मैं ड्रॉ करूंगी, इसका जो ये पूरा सरफेस होता है उसको बोलते हैं एरिया। तो उसके अलग अलग फॉर्मूलेज रहेंगे। तो आज पहले हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, सारे एंगल्स रेक्टेंगल में होते हैं 90 डिग्री, उसके अपोजिट साइड सेम होते हैं। जो लॉन्गर साइड रहती है उसको हम कहते हैं लेंथ एल, और जो शॉर्टर साइड रहती है उसको हम कहते हैं ब्रेथ। तो इसको हम एल और बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, उसके चारों साइड सेम होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऑल साइड सेम होती है। तो यहाँ पे जो भी लेंथ और ब्रेथ अगर हम कंसिडर करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ इसकी सेम होती है, इसलिए हम इसको एक ही नाम देते हैं कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और फोर्थ साइड भी उसकी ए होगी, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट साइड सेम होती है, तो अगर ये रेक्टेंगल का एल है तो अपोजिट साइड भी एल होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर लेट्स डिनोटेड बाय पी, एरिया को हम ए लिख देते हैं, यहाँ पे भी पी और ए लिख देते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर पूरा ओवरऑल बाउंड्री को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, देयरफॉर इसका फॉर्मूला बनता है 2l प्लस बी। ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का अगर देखेंगे तो हमें ये चारों बाउंड्री को फिर से ऐड करना है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4 टाइम्स ए को हम 4 बार ऐड करते हैं तो हमें 4a मिलता है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स a, मतलब 4 टाइम्स जो भी साइड दिया हुआ है वो। अब एरिया मतलब पूरा ये सरफेस कवर होना चाहिए, तो एरिया का इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, बट वो तो सेम ही है, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाता है ये साइड इंटू साइड। तो इसमें हम करेंगे साइड स्क्वायर। तो ये है रेक्टेंगल के और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए, और जनरली मेंसुरेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स का एक ही टेक्निक है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है तो ब्रेथ का भी सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो दूसरा भी मीटर होना चाहिए, लाइक दैट। तो यहाँ पे यूनिट भी बहुत मैटर करते हैं। तो चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड पेरीमीटर, एरिया एंड कॉस्ट ऑफ द लैंड व्हेन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹10,000। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन क्या है इसमें। तो ये है
ये वर्ड प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है। अभी क्या दिया है, पहला सेंटेंस अच्छे से पढ़ो, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें दिया हुआ है लेंथ, लेट्स टेक दिस एल। हमें दिया हुआ है ब्रेथ, लेट्स टेक इट एज बी। लेंथ एंड ब्रेथ या फिर विड्थ भी बोलते हैं उसको। दिया है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जो पहला नाम लिखा हुआ है उसकी पहली वैल्यू है, और जो उसके बाद लिखा हुआ है, जो पहला नाम लिखा हुआ है उसका पहला वैल्यू है, और जो सेकंड नाम लिखा है उसका सेकंड वैल्यू है, एंड सो ऑन। तो रिस्पेक्टिवली लिखा होता है तो आप ऐसे वैल्यूज लेंगे। दैट मीन्स लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 500 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 300 मीटर्स। सबसे पहले यूनिट चेक करना है, सेम है क्या, यस मीटर मीटर्स में दोनों, तो ऐसे ही रखना है, कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए भी यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हमें निकालना है पेरीमीटर, एरिया, कॉस्ट ऑफ द लैंड। सबसे पहले हम पेरीमीटर लिख देते हैं। तो अभी पेरीमीटर, यहाँ पे शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला है 2l + b। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू 2l + b। l है 500 मीटर्स, b है 300 मीटर्स, ठीक है। तो बॉडमॉस रूल से पहले हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 500 + 300 इज 800, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन जब 0 0 होता है तो नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई कर दो पहले, और जितने जीरोस है वो एंडिंग में लगा दो। तो 2 8 कितना होता है 16। हाउ मेनी जीरोस आर देयर 2, तो हम ये इसको ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अभी पेरीमीटर होती है एक लेंथ ही होती है, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो सिंगल लेंथ का ही यूनिट रहेगा। तो इसमें अगर मीटर्स है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे मीटर्स। तो हमें पेरीमीटर कितना मिला 1600 मीटर। अभी हम फाइंड करते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 500 मीटर इंटू ब्रेथ है 300 मीटर। यहाँ पे भी जब भी 0 रहा वैसे ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो। 5 और 3 है तो 5 3 15 आ गया, और कितने जीरोस है 1 2 3 4, तो 4 जीरोस यहाँ पे लगा देना है। और अपने फिर कॉमा देते टाइम दिस 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स फ्रॉम यूनिट प्लेस लगा दो। हमें कितना मिला 1,50,000 वैल्यू मिली एरिया की। अब यूनिट एरिया क्या होता है, दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। इसका डायमेंशन है मीटर, इसका डायमेंशन भी है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया का जो यूनिट है वो होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, तो जैसे कोई एक चीज, जैसे ये पेन का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो 10 पेन्स कितने में होंगे, तो हम क्या करते हैं 10 × ₹10 पेन, 10 क्वांटिटी और उसके रुपीस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस ₹10,000 है तो पूरे लैंड की प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और पूरा एरिया कितना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, और लैंड का एरिया इंटू पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, एरिया इंटू पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अभी एरिया कितना है हमारा 154 × 0 इंटू पर यूनिट कॉस्ट है ₹10,000। 10,000 में 1 में भी 4 जीरो है, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स है 1 5 और 1, तो 15 1 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जीरोस है, यहाँ पे भी 4 जीरोस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो दिस मच रुपीज की कॉस्ट लगेगी इस लैंड के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। अगर फेंसिंग वगैरह करना होता है तो हम पेरीमीटर की कॉस्ट लेते हैं, जैसे फेंसिंग करना है तो इट इज़ रिलेटेड टू पेरीमीटर। बट अगर पूरा प्लॉट का एरिया, अगर पूरा प्लॉट का प्राइस लिखा है तो उसमें एरिया आएगा। अब ये एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमें स्क्वायर पार्क, एक पार्क है जो स्क्वायर शेप में है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है।
तो हमें फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब दिया क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर्स। अभी पेरीमीटर दिया और हमें एरिया निकालना है, बट हमें एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4a, ठीक है। तो अगर ऐसे सम्स दिए हुए तो क्या कर, तो हमें पहले क्या लिखना है कि हमें पहले एरिया और पेरीमीटर दिए हुए हैं, मतलब मेंशन भी किया है तो वो भी लिख देना, एरिया और है पेरीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 320 मीटर्स, राइट। एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, लेट्स से a स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4a। तो फिर देखना, अगर यहाँ पे एक अननोन है तो यहाँ से हमें साइड मिल जाएगा, फिर ये साइड हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसे सम आए या फिर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, उसका फॉर्मूला भी लिख दो, ठीक है। और जो कैलकुलेट है फिर तुम्हें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाँ अभी पेरीमीटर से हम ये साइड निकाल सकते हैं, फिर साइड हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे a इधर रह जाएगा, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 320/4, सो 4 1 जा 4 8 जा 32 एंड 0, तो a कितना आया 80। अभी यूनिट देखना है, यहाँ पे मीटर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे साइड का भी यूनिट क्या आएगा, मीटर, ठीक है। और अभी एरिया निकाल दो, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। तो 80 का हम स्क्वायर कर देंगे। 80 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 80 को हम 80 से ही मल्टीप्लाई करना, और फिर से वही मल्टीप्लाई करो, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इज मल्टीप्लाइड विद 8 इज 64, और 2 zeros है तो वो दे दो। एंड नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूनिट। यूनिट क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर का आएगा। एरिया का हमेशा यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल।